हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। क्लास टेस्ट की श्रृंखला को जारी रखते हुए सीरीज को जारी रखते हुए तीसरे क्लास टेस्ट के मॉडल पेपर के साथ मैं आपका टीचर मेरे यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। क्लास टेस्ट जो मंडे को आयोजित होना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, संपूर्ण हल सहित एक पेपर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। देखिए पहला प्रश्न, राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश। आज से पहले जो दो पेपर हुए उसमें मैंने हिंदी मीनिंग्स पूछे हैं कि दिए गए शब्दों की हिंदी मीनिंग लिखिए, लेकिन आज एक नवाचार मैंने किया है, यानी इंग्लिश में मीनिंग लिखे हुए, इंग्लिश में लिखे हुए वर्ड्स है और उसके इंग्लिश में ही आपको मीनिंग्स बताने हैं। यानी ये नवाचार है एक। जैसे सिपॉय, मैंने आपको क्लास में नोट करवाया हिंदी में कि सिपॉय यानी सिपाही होता है, और सिपॉय का इंग्लिश में यदि मीनिंग अपन ढूंढे तो उसका मतलब होता है सोल्जर, सैनिक। म्यूटिनी, इसका हिंदी में मीनिंग होता है विद्रोही, और अंग्रेजी में आप लिखना चाहें इंग्लिश में तो थोड़ा सा लंबा इसका मीनिंग है, लॉन्ग मीनिंग्स है। When soldiers began to disobey, disobey का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। When soldiers began to disobey their officers in the army, यानी सेना में जब उनके सैनिक जो है अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन करना चालू कर देते हैं तो उसको म्यूटिनी कहते हैं। पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए म्यूटिनी यानी विद्रोही है। फिर लिखा है गाजीज, यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, GHAZIS, GHAZIS, गाजीज। इसको कहते हैं रिलीजियस वॉरियर्स। ये क्लियर दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको, अब देख सकते हैं आप आसानी से। रिलीजियस वॉरियर्स यानी धार्मिक योद्धा, धर्म की लड़ाई लड़ने वाला, उसको गाजीज कहते हैं। फिर एक वर्ड आया पैरामाउंट, पैरामाउंट से तात्पर्य होता है, अंग्रेजी में मैंने लिखा सुप्रीम यानी सर्वोच्च। पैरामाउंट शब्द का हिंदी में मीनिंग होता है आला दर्जे का, सर्वोच्च, जो सबसे न्यारा हो और सबसे अलग हो, उसको पैरामाउंट कहते हैं। लेकिन आपको हिंदी में नहीं लिखना है, चूँकि अंग्रेजी में लिखना है, इसलिए आप लिखेंगे सुप्रीम, SUPREME, सुप्रीम। फिर अंतिम वर्ड है इसका फिरंगीज, ये हमारे चैप्टर में आया हुआ है, FIRANGIS। मैं पुनः पढ़ लेता हूँ, FIRANGIS, फिरंगीज। फिरंगी किसको कहते थे? यदि हमने हिंदी में वो कविता पढ़ी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उसमें एक पंक्ति थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो फिरंगी कहते विदेशियों को, इसीलिए लिखा फिर फॉरेनर्स यानी विदेशी। हियर ब्रिटिश पर्सन्स यानी यहाँ, यहाँ का मतलब इस चैप्टर में ब्रिटिश पर्सन्स के लिए फिरंगी शब्द को काम में लिया गया है, इसलिए आप फॉरेनर्स इतना लिखेंगे तो भी सही है और ब्रिटिश पर्सन्स लिखेंगे तो भी सही है, आपके दोनों उत्तर सही होंगे। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए सीधा साधा प्रश्न है और छोटा सा उसका आंसर है। व्हाट टाइटल वाज गिवन टू गवर्नर जनरल आफ्टर 1857, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उस रिवोल्ट के बाद, उस क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को क्या टाइटल दिया गया, ये प्रश्न पूछा। टाइटल यानी उपाधि। पहले गवर्नर जनरल कहते थे, 1857 की क्रांति के बाद उसे एक नया नाम दे दिया गया, वो क्या था वो आपको लिखना। तो वो ये था वायसराय, वायसराय। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वायसराय, ये नाम दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है उसको अच्छी तरह से पहले देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है हु वर अफेक्टेड बाय द पॉलिसीज ऑफ कंपनी। कंपनी की नीतियों से, कंपनी की पॉलिसी से कौन प्रभावित हुए, यानी ऐसे कौन कौन से वर्ग थे, चाहे वो सैनिक थे, चाहे किसान थे, राजा रानी थे, जो भी थे आपको लिखना है वो किन किन पर कंपनी की नीतियों का, कंपनी की पॉलिसीज का अफेक्ट पड़ा, असर हुआ, वो आपको लिखना है। तो उनमें थे, अब मैंने आपको आज ही बताया था कि हु से स्टार्ट कोई भी प्रश्न होता है तो हु के स्थान पे नाम लिखने, और देन आफ्टर हु बहू जो लैंग्वेज क्वेश्चन की है वो वापस आपको उत्तर में डाल देनी है। तो आप चाहें तो मैंने जितना लिखा उतना लिख सकते हैं, और चाहें तो इसके बाद ये प्रश्न वाली लैंग्वेज क्वेश्चन वाली वर अफेक्टेड वाली दोबारा भी डाल सकते हैं। अब कौन कौन प्रभावित हुए, किंग्स यानी राजा, क्वींस यानी रानियां, पीसेंट्स किसान, लैंडलॉर्ड्स यानी भूस्वामी जमींदार जिसको कह सकते हैं, ट्राइबल्स आदिवासी, एंड सोल्जर्स यानी सैनिक, SOLDIERS ये सोल्जर्स की स्पेलिंग है, अच्छी तरह से देख लेना। गो टू क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, राइट द स्पेलिंग्स ऑफ द दीज हिंदी वर्ड्स। आज पहली बार डाला मैंने ऐसा कि हिंदी में वर्ड डाले हैं और अंग्रेजी उसकी आपको बतानी है। कमजोर हिंदी का वर्ड है, उसको अंग्रेजी में आउट नंबर्ड, जो इस चैप्टर में आया हुआ है वो मैंने लिखा है, आउट नंबर्ड यानी कमजोर। कब्जा एनेक्सेशन, अपील को प्ली कहते, PLEA प्ली यानी अपील। इसी तरह पूर्वज जिनको एंसेस्टर्स कहते हैं, पूर्वज। ये 4 हिंदी के वर्ड थे जिसकी अंग्रेजी आपको लिखनी है। चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न है व्हाट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला वॉर यानी युद्ध कौन सा था, लड़ाई कौन सी थी, वो हमने इस 5वें चैप्टर में पढ़ा है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। अब वॉट के स्थान पे ये आएगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद आप वॉज से चालू करके पूरी की पूरी लाइन वापस जोड़ दें, आपका आंसर सही हो जाएगा। और यदि आप केवल इतना ही लिखते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट इज नॉट रॉन्ग, ये भी गलत नहीं है, ये आंसर भी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं ऐसे। 6ठा प्रश्न पढ़िए पहले। Why did the British want tribal group to settle down? ब्रिटिश यानी अंग्रेज क्यों चाहते थे कि आदिवासी ग्रुप जो है, आदिवासी समूह है, वो सेटल डाउन यानी एक जगह पे बस जाए, एंड बिकम पीसेंट कल्टीवेटर्स, और खेती हर किसान बन जाए। ये क्यों अंग्रेज क्यों चाहते थे कि आदिवासी एक जगह पे रहे, खेती करने लग जाए, किसान बन जाए, इसका कारण क्या है, उसका आंसर लिखा है इट वुड बी ईजियर। अंग्रेजों के लिए क्या काम आसान था, वो लिखा है इट वुड बी ईजियर यानी यह आसान होगा, टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर सेटल्ड पीसेंट, एक जगह पर बसे हुए किसानों को नियंत्रित करना या उन पर शासन करना। ईजियर यानी ज्यादा आसान होगा, रादर देन किसकी तुलना में, पीसेंट ऑन द मूव, जो किसान एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं उनकी तुलना में एक जगह पर बसे हुए किसानों पर शासन करना ज़्यादा आसान है, इसलिए अंग्रेज चाहते थे। सो द ब्रिटिश वांटेड टू सेटल डाउन ट्राइबल्स, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ट्राइबल्स ग्रुप जो है वो एक जगह पे बस जाए, एक जगह पे रहना चालू कर दे।
क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एंड हाउ डिड बिरसा डाइड, ये पिछले चैप्टर से मैंने लिया है, चौथे चैप्टर का प्रश्न है कि बिरसा की मृत्यु कब और कैसे हुई। कब हुई वो सन तो बताना है, सन, और कैसे मतलब कोई बीमारी हो गई थी या एक्सीडेंटल कोई केस था, जो भी उसकी वजह थी मृत्यु की वो लिखनी है आपको। तो आंसर लिखेंगे सीधा सा, बिरसा डाइड इन 1900, 1900 में इसकी मृत्यु हुई थी। किस कारण हुई थी? ड्यू टू कोलेरा, यानी हेजा के कारण, उसको हेजा नामक रोग हो गया था, उसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी। गो टू द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न पे जाते हम। वर रेफर्ड टू दीकूज, यानी दीकू कौन थे? हमने ट्राइबल वाले पाठ में ट्राइबल्स, दीकूज एंड स्टार्ट ऑफ ए गोल्डन एज ऐसा करके एक चैप्टर था पिछला, उसमें हमने बड़ी भली प्रकार से अच्छी तरह से दीकूज वर्ड को क्लियर कर दिया था मैंने, दीकू यानी बाहरी लोग, और उसका एक मैंने आज प्रश्न डाला है और ज़्यादा आपको क्लियर करने के लिए चीज़ें। तो उस प्रश्न का उत्तर देखिए नीचे। ट्रेडर्स यानी दीकू कौन थे? वो लिखा हुआ ट्रेडर्स यानी व्यापारी, मनी लेंडर्स जो साहूकार थे, पैसे उधार दिया करते थे वो, और नीचे थोड़ा सा कट सा गया है उत्तर, मिशनरीज यानी धर्म का प्रचार करने वाले, लैंडलॉर्ड्स यानी भूस्वामी, एंड ब्रिटिश यानी अंग्रेज। यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है मुझे, इसलिए मैं पुनः स्पेलिंग बोल देता हूँ पूरे प्रश्न में जो जो चीज़ें लिखी है। ट्रेडर स्पष्ट दिख रहा है यानी व्यापारी, मनी लेंडर्स भी आपको दिख रहा है क्लियर, उसके बाद चीज़ें क्लियर नहीं वो मैं बता देता हूँ। मिशनरीज MISSONARIES, रिपीट कर देता हूँ, MISSONARIES, मिशनरीज यानी धर्म का प्रचार करने वाले जो ईसाई पादरी थे वो। फिर लिखा मैंने लैंडलॉर्ड्स, LANDLORDS, लैंडलॉर्ड्स यानी भूस्वामी, एंड ब्रिटिश, फिर क्लियर दिख ही रहा है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों मंडे को जो हमारा क्लास टेस्ट होने वाला है उसके 8 प्रश्न थे हमारे पास। अब भी कल का पूरा दिन शेष है, आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले अपने आप को, और पेपर के समय थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करें तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी या मुझे व्यक्तिगत रूप से भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।